बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। ब्रांच अकाउंट के हवाले से हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना सीख रहे हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हमने दो ब्रांचेस को इकट्ठे उनका अकाउंट बनाना है, उनका प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। A head office in Peshawar has two branches at मुल्तान and डस्का। हेड ऑफिस पेशावर में उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक मुल्तान में है और एक डस्का में है। Goods are consigned to them at loaded figure of 10% and 20% of cost respectively। दोनों को जो हम सामान भेज रहे हैं वो 10% और 20% मुनाफे के हिसाब से रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। मुल्तान ब्रांच का नाम पहले है तो पहली परसेंटेज यानी कि 10% उसका है, डस्का ब्रांच का नाम बाद में है तो 20% जो है वो उसका है। During the year, the invoices to the branches are for ₹44,000 and ₹60,000 respectively। तो बिलतरतीब इसमें भी हमने सामान भिजवाया है। जो सामान हमने दिया दोनों ब्रांचेस के, हम अकाउंट बना लेंगे। जो मुल्तान ब्रांच को हमने दिया है सामान, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है मुल्तान को हमने ₹44,000 का सामान दिया है। और जो डस्का ब्रांच है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमने 60,000 का सामान जो है वो इनवॉइस किया है। तो दोनों ब्रांचेस को हमने सामान जो दिया है वो आ जाएगा। आगे लिखा हुआ इंक्लूडेड इन द आइटम ₹44,000 आर इनवॉइस्ड फॉर गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 and invoices to the Multan branch at ₹30,200 which should have been invoiced to the Daska branch। अब अगर ये जो हमने 44,000 की मुल्तान ब्रांच को चीजें भेजी हैं, इसमें एक अमाउंट है ₹12,000 की, ये हमने भेजनी थी डस्का। इसका मतलब है कि ये गलती से मुल्तान के पास चली गई है। अब हम मुल्तान से ये सामान वापस लेकर मुल्तान ब्रांच से डस्का ब्रांच में, ये हमारे वर्किंग नोट्स आ जाएंगे। एक तरफ हम मुल्तान ब्रांच को देखेंगे, मुल्तान ब्रांच को हम चीज़ें 10% पे दे रहे हैं। यही सामान जब हम डस्का वालों को देते हैं तो इनसे हम प्रॉफिट मार्जिन 20% जो है वो ले रहे होते हैं। अब देखिए गुड्स जो हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 12,000। तो इसमें हमने ऐड करना होता है प्रॉफिट ताकि इनवॉइस प्राइस बनाई जा सके। तो इस 12,000 का 10% जो प्रॉफिट है वो 1200 होगा। तो इसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो हो जाएगी 30,200। यही अगर 12,000 की गुड्स हम डस्का वालों को देते हैं तो गुड्स तो हैं 12,000 की। अब यहाँ पे भी हमने ऐड करना है प्रॉफिट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट मार्जिन 20% है। तो 12,000 का हम 20% ऐड करेंगे तो 2,400। तो ये 14,400 की इनवॉइस होगी। तो जो बात हमें समझ में आ गई ये कि अगर 12,000 की गुड्स हम मुल्तान ब्रांच को दें तो क्योंकि उनसे हम प्रॉफिट 10% लेते हैं तो उन्हें ये गुड्स हम 13,200 की इनवॉइस करेंगे। लेकिन यही 12,000 की गुड्स अगर हम डस्का ब्रांच को देंगे तो क्योंकि डस्का ब्रांच से हम 20% प्रॉफिट ले रहे हैं तो उन्हें ये गुड्स हम 14,400 की देंगे। तो अब ये जो 12,000 कॉस्ट की गुड्स थी ये गलती से मुल्तान के पास चली गई हैं जो हमने डस्का को देनी थी, तो मुल्तान से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर ये गुड्स रिटर्न शो हो जाएंगी। गुड्स रिटर्न जो है वो आप क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे हमें लिखनी होती है तो इनवॉइस प्राइस जो है उनकी 13,200 है। ये गुड्स हमने भेजनी थी
डस्का ब्रांच को, तो ये गुड्स सेंड होगी जो मजीद हम मुल्तान वालों से वापस लेके इन्हें दे रहे हैं, तो इन्हें हम यही गुड्स 14,400 की देंगे क्योंकि हम इनसे प्रॉफिट 20% ले रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ जी सेल्स आर ऑल फॉर कैश, जितनी भी सेल्स हो रही है वो कैश बेसिस पे है। With that of Multan branch being rupees 22,000 and of Daska branch rupees 50,400। अब हमें सेल्स दी गई हैं, तो जो सेल्स हैं ये कैश सेल्स हैं, ये क्रेडिट साइड पे शो हो जाएंगी यहाँ पर भी, और ये जो है वो है 22,000 की, और दस्का ब्रांच की जो सेल्स हैं वो हैं 50,400 की, तो ये गुड्स उन्होंने बेच दी हैं। नेक्स्ट लिखा है इट मे बी अज्यूम दैट द क्लोजिंग स्टॉक्स आर करेक्ट। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं दिए गए, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने मालूम करने हैं, तो ये वैल्यूज एज इट इज हम स्टॉक अकाउंट में पुट कर देते हैं। मुल्तान ब्रांच की जो गुड्स सेंड हैं वो हैं 44,000 की, इनकी जो गुड्स रिटर्न हैं वो हैं 13,200 की, और कैश सेल्स जो हैं वो हैं 22,000। तो यहां से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। बड़ी साइड का टोटल हमने दोनों तरफ लिखना है, वो आ रहा है 44,000 इधर भी और इधर भी 44,000। जो डिफरेंस है वो है 8,800 का, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर लिया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर शो कर लेंगे। इसी तरह से हम डस्का ब्रांच का भी कर लेते हैं। तो गुड्स जो सेंड होगी, अब मैं यहाँ दोनों सम अप करके लिख देता हूँ। जो चीज़ें भिजवाई गई हैं वो हो गई हैं 74,400 की, इन दोनों अमाउंट्स को मैंने सम अप कर लिया है। और कैश सेल्स जो हैं वो हैं 50,400 की। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड्स को टोटल कर लेंगे। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे। ये साइड बड़ी है 74,400, तो ये आपका 24,000 का बैलेंस आ जाएगा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर लिया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये हम 24,000 जो है वो यहाँ पे शो कर लेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अब क्योंकि सारी की सारी कैश सेल्स है, लिहाजा डेटर से रेलेवेंट कोई भी आइटम नहीं होगा। उसके बाद अब हम ब्रांच अकाउंट का टोटल करेंगे, और उससे पहले हमने रिजर्व्स बनाने हैं। डेबिट साइड पर एक आइटम है, तो इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। रिजर्व फॉर गुड्स सेंट, ये है 44,000 की, प्रॉफिट रेट 10 है और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये 4,000 आ गया। क्रेडिट साइड पे दो आइटम है, पहले गुड्स रिटर्न, तो उसका रिजर्व बन जाएगा रिजर्व फॉर गुड्स रिटर्न, और गुड्स रिटर्न है 13,200 की, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, ये 120 1200 हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 8,800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये 800 रिजर्व आ गया। अब अगेन वही काम आपने करना है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है और उसमें से छोटी साइड आपने माइनस करनी है। बड़ी साइड का हम टोटल कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 48,000, तो इधर भी 48,000 आना चाहिए। 48,000 में से हमने ये
45 और 46 माइनस किए तो 2000। अब क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये इस ब्रांच का प्रॉफिट आ गया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो मुल्तान ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो 2000 है। सेम प्रोसेस अब यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड पे आइटम है, इसका हम रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रिजर्व फॉर गुड्स सेंट में ये दोनों अमाउंट्स जमा कर लेता हूँ। 60 प्लस 14 तो ये 74,400। यहाँ प्रॉफिट रेट 20% है तो डिवाइडेड बाई 120 तो ये 12,400 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है तो इसका रिजर्व डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये अनलोडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। तो रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 24,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो ये आपका 4,000 आ जाएगा। अब आपने दोनों साइडों का टोटल करना है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करनी है, इसको हम जमा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 86,800। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर वो बन रहा है 8,400। तो ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो उम्मीद है कि ये वर्किंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो हमने ये कैलकुलेशन की थी गुड्स रिटर्न के हवाले से, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर